सरकार ने एमवे टपरवेयर और ओरिफ्लेम जैसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों पर लगाम कसने की अब तैयारी कर ली है। इसके लिए सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। गाइडलाइंस के मुताबिक डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां एजेंटों से कोई भी एंट्री फीस चार्ज नहीं कर पाएंगी। इसके अलावा एजेंटों को बिना बिका स्टॉक बायबैक करने के लिए भी बाध्य नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा इन कंपनियों को एजेंटों के साथ एग्रीमेंट भी साइन करना होगा, जिसके तहत एजेंटों को बिना बिके आइटम्स का रिफंड भी देना जरूरी होगा। सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग और पॉन्जी स्कीम के बीच के फर्क को भी साफ कर दिया है। इसके अलावा सरकार ने देश में डायरेक्ट सेलिंग शुरू करने के लिए कई शर्तें भी रखी हैं। केंद्रीय स्तर पर कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को मॉनिटर करेगा, जबकि राज्यों को इसके लिए रेगुलेटरी मैकेनिज्म तैयार करना होगा। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत सरकार ने 28 दिसंबर 2021 को न्यू लॉ जारी किया था, जिसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए थे कि भाई कौन कौन सी कंपनियां बंद हो जाएगी, कौन कौन सी कंपनियां चालू रहेगी। और उसी टाइम भारत सरकार ने 90 दिनों का समय दिया हुआ था सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, उन लोगों को 90 दिनों का समय दिया गया था। और आज हम लोग इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं कि किन किन कंपनियों के ऊपर भारत सरकार शिकंजा कसने वाली है। हे गाइस, दिस इज आनंद सर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि कौन कौन सी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बंद होगी और कौन कौन सी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के ऊपर भारत सरकार शिकंजा कसने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, हमारा इंस्टाग्राम 143 आप उसे जाएं, उसे फॉलो करें। तो चलिए हमारे इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं गाइज। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम लोगों को अब बहुत ही आसान होने वाला है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। जब लॉ नहीं था तो उस टाइम बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां क्या करती थी, खुद को डायरेक्ट सेलिंग बताती थी, खुद को नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बताती थी, लेकिन एक्चुअल में वो पिरामिड स्कीम या फिर अगर हम लोग कहें पूंजी स्कीम के सिस्टम पे वो चलती थी। वो रियली में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं थी। लेकिन अब लॉ के बाद जो भारत सरकार ने कंपनी के ऊपर शिकंजा कसने का प्लानिंग किया हुआ है और जो शिकंजा कस रही है, उसके बाद न्यू लॉ के बाद हम लोगों को यह आसान हो जाएगा डिफरेंट करने में कि भाई कौन कौन सी कंपनी क्या है, कौन सी कंपनी शुद्ध है और कौन सी कंपनी फ्रॉड है। यह हम लोगों को डिफरेंट करने में बहुत ही आसानी होने वाला है। जी, आपने बिल्कुल सही सुना। अब हम लोग यह जान पाएंगे कि कौन सी कंपनी पिरामिड स्ट्रक्चर पे चल रही है, कौन सी कंपनी पिरामिड स्कीम को लेके चल रही है, कौन सी कंपनी पूंजी स्कीम को लेके चल रही है, कौन सी कंपनी फ्रॉडी वाला काम कर रही है और कौन सी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग पे काम कर रही है। और अब उन डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को बहुत ही आसानी होने वाला है इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए, क्योंकि अच्छे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी भी काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो जो पिरामिड स्कीम लेके आते थे, पूंजी स्कीम लेके आते थे, और उसके कारण से अच्छी खासी कंपनियां भी बदनाम होके रह जाती थी। कुछ ही कंपनियों के कारण अच्छे अच्छे कंपनी भी बदनाम हो जाती थी। तो अब हम लोगों को बहुत ही आसानी होने वाला है कि कंपनी को डिफरेंट करने में कि कौन कौन सी कंपनी किस किस कैटेगरी में आती है इस लॉ के बाद। दूसरी बात यह है कि अब जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अपना बिजनेस को शुद्ध तरीके से करना चाहती थी, अपना डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रो करना चाहती थी, उन कंपनियों को अब कोई भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कुछ ही फ्रॉड कंपनियों के कारण जो अच्छे अच्छे कंपनियां थी, उन लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होता था इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए, क्योंकि वो अपना शुद्धता नहीं बता सकते थे, वो अपना शुद्धता को प्रूफ नहीं कर पाते थे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थे इस इंडस्ट्री को लेके कि भाई कौन सी कंपनी फ्रॉड नहीं है, कौन सी कंपनी फ्रॉड है। लेकिन अब जो शुद्ध कंपनी है वो अपना बिजनेस बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रो कर सकती है और वो अपना बिजनेस को बहुत ही तेजी से फैला सकती है इस रूल के बाद। क्यों? क्योंकि यहां पे बहुत ही आसान हो जाएगा हम लोगों को कंपनी को सिलेक्ट करने में, और वही कंपनी चल पाएगा भारत देश के अंदर जिस कंपनी के पास सारा सर्टिफिकेट है, सारा डॉक्यूमेंट्स है और वो गवर्नमेंट के हिसाब से चलती है। यानी कि वही कंपनी अब चल पाएगी जो कंपनी शुद्धता पे चलती है। शुद्ध जो कंपनी है वही चल पाएगी। जो कंपनी जीएसटी भरती है, जो कंपनी का पैन कार्ड है, जो कंपनी गवर्नमेंट को टैक्स देती है, वही कंपनी चल पाएगी। अदरवाइज जो जितनी भी कंपनी है फ्रॉडी कंपनी, वो सारी कंपनी बंद होने वाली है और हम लोगों को बहुत ही आसानी होने वाला है, हम लोगों को मजा आने वाला है इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए। और जो शुद्ध कंपनी है वो शुद्धता तरीके से अपने काम को बहुत ही आसानी तरीके से वो कर सकती है।
दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और वो कमेंट करते हैं कि सर मुझे आपसे बात करना है, लेकिन मैं कमेंट के अंदर उनका रिप्लाई नहीं दे पाता हूं। इसके लिए मैं सॉरी कहना चाहता हूं, लेकिन मैंने इसका एक सॉल्यूशन निकाल लिया है। दोस्तों अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पैसा कमाना सीखना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमसे बात कर सकते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप ग्रो हो सकते हैं, किस तरीके से आप डिजिटली पैसा कमा सकते हैं। इसके लिए दोस्तों हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा व्हाट्सएप का लिंक मैंने दिया हुआ है ग्रुप का। आप उस व्हाट्सएप ग्रुप पे जाइए, ज्वाइन करिए। और मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि वहां पे सिर्फ 260 लोग ही वहां पे ज्वाइन हो सकते हैं। इसीलिए अगर आप हमारे वीडियोस को पहले देख रहे हैं तो आप जाइए उस ग्रुप में ज्वाइन होइए और आप हमसे बात करिए। मैं आप लोगों को अपना नंबर भी शेयर करूंगा। अगर आप लोगों को कुछ जरूरी बात करना होगा तो मैं आप लोगों को अपना नंबर भी शेयर करूंगा और आप मुझसे कॉल पे भी बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले अभी आप जाइए और उस ग्रुप में ज्वाइन होइए इस वीडियो को देखने के बाद। दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होगा, ये कंफ्यूजन होगा कि कहीं यार मेरा कंपनी तो पिरामिड स्कीम नहीं है, मेरा कंपनी तो कहीं पिरामिड स्ट्रक्चर पे नहीं चलती है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप लोगों के अंदर ये भी डाउट होगा कि पता नहीं यार कौन कौन सी कंपनी बंद हो जाएगी, कहीं वही कंपनी तो बंद नहीं हो जाएगी जिसके अंदर मैं काम करता हूं। लेकिन मैं आप लोगों का एक कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं। दोस्तों जो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है वो पिरामिड स्कीम नहीं है। मैं आप लोग को बताना चाहता हूं वो पिरामिड स्कीम नहीं है, लेकिन कुछ कंपनियां तो है, ऐसा नहीं कि मैं सभी कंपनियों को बोल रहा हूं, लेकिन अधिकतम कंपनी जो है वो पिरामिड स्कीम नहीं है। लेकिन सभी कंपनियां पिरामिड स्ट्रक्चर पे चलती है, सभी कंपनियां पिरामिड स्ट्रक्चर पे चलती है। और भारत सरकार का कहना क्या है कि जो कंपनी पिरामिड स्ट्रक्चर पे चल रही है, जो कंपनी पिरामिड स्कीम वाला सिस्टम को यूज कर रही है, वो अपना सिस्टम को 90 दिनों के अंदर चेंज कर दे, बदल दे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बहुत सारी कंपनियां अपने अंदर चेंजेस लाना स्टार्ट कर दी है। बहुत सारी कंपनियां अपने अंदर जो पिरामिड स्ट्रक्चर वाला सिस्टम चल रहा था उस चीज को चेंज भी कर चुकी है, और बाकी जो कंपनियां बची हुई वो अपना सिस्टम को बहुत जल्द बदल लेगी। तो दोस्तों आप लोगों को डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी कंपनी बंद हो जाएगी। आपकी जो कंपनी है वो बिल्कुल भी बंद होने वाली नहीं है, क्योंकि एमवे इतना बड़ा कंपनी है, वेस्टेज इतना बड़ा कंपनी है, सेफशॉप इतना बड़ा कंपनी है, क्या ये बंद हो जाएगा? बिल्कुल भी बंद होने वाला नहीं है। इसके अंदर एक सिस्टम है जो कि वो चेंज हो जाएगा बहुत जल्दी वक्त के साथ। तो इसीलिए आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, डरना बिल्कुल नहीं है। आप जहां पे भी काम कर रहे हैं, जिसके टीम में भी है, जिस भी कंपनी में है, आप शिद्दत से काम करिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाला बिल्कुल भी नहीं है। जो भी प्रॉब्लम आएगा कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो झेल लेंगे, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा यहीं तक था, और आप लोग देखें भाई कि न्यूज के अंदर क्या क्या बताया जा रहा है, क्या क्या समझाया जा रहा है। मैं आप लोग को बताना चाहता हूं इस तरह का न्यूज तो बहुत पहले ही आया हुआ था, लेकिन मैं आप लोगों को ये इसलिए दिखाया क्योंकि आप लोग याद करिए कि भाई जब सिस्टम बनता है, जब लॉ आता है, तो कुल मिलाकर वही चीज कहा जाता है कि भाई वही कंपनी बंद होगा जो फ्रॉड है, वही कंपनी बंद होगा जो पिरामिड स्कीम है, वही कंपनी बंद होगा जो पूंजी स्कीम है, लोगों को लालच देती है और फंसाती है। वैसी कंपनी बंद होने वाली है जो शुद्ध तरीके से काम कर रही है, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, यानी कि जो कंपनी 3 कॉन्सेप्ट पे काम कर रही है वो कंपनी बिल्कुल भी बंद होने वाली नहीं है। वो क्या है? पहला, प्रोडक्ट अच्छा, उसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए कंपनी का कि प्रोडक्ट अच्छा हो। दूसरा, कंपनी का हर लीगल सर्टिफिकेट मौजूद हो। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, प्रोडक्ट अच्छा हो, कंपनी का हर डॉक्यूमेंट जो कि एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को करने के लिए चाहिए होता है वो भी अवेलेबल होना चाहिए। और कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं, जो लीडर्स हैं, जो अप्लायंस हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, वो अच्छे होने चाहिए, उनका सोच अच्छा होना चाहिए, उनका मकसद अच्छा होना चाहिए। बहुत सारी कंपनी का सोच ही ये होता है कि लोगों को ठगना है, बहुत सारी कंपनी का मकसद ही ये होता है कि लोगों को लूटना है और कुछ दिन के बाद चले जाना है। तो ये कंपनियां ज्यादा दिन नहीं चलेगी, लेकिन कोई भी कंपनी अगर ये 3 कॉन्सेप्ट पे काम करती है, लीडरशिप अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, और कंपनी का बैकग्राउंड यानी कि हर डॉक्यूमेंट्स अच्छा होना चाहिए, तो ये कंपनी कभी भी बंद नहीं होगी। और मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि आप लोगों को ये बताना, आप लोगों का कंफ्यूजन दूर करना, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि पता नहीं यार क्या होगा, लेकिन होने वाला कुछ भी नहीं है। आप जहां पे भी काम कर रहे हैं वो शिद्दत तरीके से काम करिए, बंद वही होगा जो इनलीगल तरीके से काम
कर रहा है। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो आप लोग को बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा होगा और हेल्पफुल भी रहा होगा। गाइस अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों हमारे इंस्टाग्राम 1043 आपसे जाएं, उसे फॉलो करें। और गाइस अगर आप चाहते हैं कि आपके टॉपिक में वीडियो बने तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मुझे लगेगा कि मुझे इस टॉपिक में वीडियो बनाना चाहिए तो मैं जरूर बनाऊंगा। सो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।